इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम कितने मास का एक ब्लॉक यहाँ पर रखें ताकि इनके बीच में स्लिपिंग ना हो। तो पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इस ब्लॉक एम मास को रखने से स्लिपिंग कैसे अवॉइड की जा रही है। तो यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर 5 kg का ब्लॉक दिया हुआ है। ये 5 kg का ब्लॉक जो है वो 10 kg के ब्लॉक को यहाँ पर ऐसे खींच लेगा। तो जब ये इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर एम मास को रख के नॉर्मल रिएक्शन इस जगह पर बढ़ा दिया है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया है, और उस फ्रिक्शन फोर्स ने इस सिस्टम के मूवमेंट को अवॉइड करा है। तो पहला कंसेप्ट तो ये हो गया, हमने एम मास रख के इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक। और फिर ये बोल रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा, मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ आर लिखा है, यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। ये कंसेप्ट हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं। नंबर ऑफ फोर्सेस देखने का तरीका, इसको एक जगह से टच करा है, तो ये रहा सेंटर, सेंटर की तरफ टेंशन टी, और दूसरा फोर्स जो होगा वो होगा एम जी फोर्स, दैट मीन्स 5 जी। क्योंकि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है तो टेंशन 5 जी के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन टी इज इक्वल टू 5 जी। दूसरी इक्वेशन हम इस वाले ब्लॉक के लिए लिख देते हैं। क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है तो हर जगह पर टेंशन जो है वो सेम रहेगा। फिर वही करा, यहाँ पर सेंटर लिया, सेंटर की तरफ टेंशन बना दिया टी। ये जो फोर्स है टेंशन, वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो टेंशन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। दूसरी इक्वेशन, तो इन दोनों से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 5 जी के बराबर आ गया। और जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका वैल्यू हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम आना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स कितना, 5 जी, और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। म्यू का वैल्यू है 0.15। तो म्यू का वैल्यू 0.15, और इसी जगह पर नॉर्मल भी चाहिए हमको। इस जगह का जो नॉर्मल है वो इतने पूरे मास को सपोर्ट कर रहा है, तो वो होना चाहिए 10 + mg, दैट इज 10 + mg। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि एक तो हमने जी को कैंसिल कर दिया, और दिस इज 5 / 0.15, और यहाँ पर आ गया 10 + m। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 × 100, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 15, एंड 10 + m। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू 33.33 के आसपास होगी। और 10 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो m बड़ा होना चाहिए 23.33 से। तो m should be greater than 23.33, m should be greater than 23.33, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने इसमें फंडामेंटली दो कंसेप्ट देखे। अगर मुझे यहाँ पर सरफेस को सिर्फ नहीं होने देना है तो यहाँ पर मुझे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को इंक्रीज करना है, और वो मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करके। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या देखा, दूसरा कंसेप्ट हमने देखा कि यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसीलिए ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। ये दोनों कंसेप्ट लगा के हमने ऑप्शन ए आंसर निकाला।